में से एक फरिश्ते ने आकर कहा, ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बस इशारा फरमा दीजिए, हम ये ताइफ के मैदान को ये दो पहाड़ों के दरमियान पाट देंगे। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हमारी तरह नहीं थे। हम कैसे होते हैं, ये कोई टाइम है आने का, मेरा खून बह गया, मेरे जिस्म से खून निकल गया, पहले आना था, पहले आकर ख़त्म कर देना था। ये कोई टाइम है अभी आकर पूछ रहे हो, अभी आकर परमिशन ले रहे हो, खाली देखकर मुशाहिदा करते हो अल्लाह के नबी का खून निकल रहा है। हम होते तो क्या करते, हम ये डांटना शुरू कर देते। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, असल्लाहु अन युखरिज मिन अस्लाबिहिम कौमन यअबुदून अल्लाह वहदा, हरगिज़ नहीं हो सकता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी नस्लों में से ऐसों को निकाले जो एक अल्लाह की इबादत करे, जो एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ग़ुलामी में अपनी ज़िंदगी को लगा देंगे। मुझे अब भी उम्मीद है कि वो लोग हिदायत पर आएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सब्र का मुज़ाहरा किया, अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद्दुआ फरमाते तो क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल नहीं होती? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र का मुज़ाहरा किया, नतीजा क्या निकलता है? मोहम्मद बिन क़ासिम अस-सक़फ़ी रहमतुल्लाह अलैह, हकम बिन आस सक़फ़ी रहमतुल्लाह अलैह, आसिम अस-सक़फ़ी रहमतुल्लाह अलैह, ये वो तीन बड़े अकाबिर, इसमें से दो सहाबी हैं, आसिम अस-सक़फ़ी, हकम अस-सक़फ़ी। ये ताइफ के अंदर दो कबीले थे, एक है सक़ीफ़, दूसरा है हवाज़ान। सक़ीफ़ से निकले मोहम्मद बिन क़ासिम रहमतुल्लाह अलैह, जो कि ताबईन और तबे ताबईन के दौर से आते हैं, वो हिंदुस्तान में एंट्री लेते हैं। नतीजे में नॉर्थ इंडिया के एरिया में इस्लाम फैल जाता है और पूरा पाकिस्तान इस्लाम कबूल करता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो दूररस निगाह, वो सब्र आज़मा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावती काम, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहन्नम से बचाने की तड़प ने एक कौम को बचाया। उस कौम से जो बच्चा निकला वो पाकिस्तान के लिए आज जहन्नम से बचाने का दरिया बन गया। आज पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान और गुजरात और नॉर्थ इंडिया का बहुत बड़ा हिस्सा मोहम्मद बिन क़ासिम रहमतुल्लाह अलैह, जो कि ताबईन और तबे ताबईन के ज़माने के हैं, और उनसे पहले सहाबा इकराम हैं, हकम बिन आस अस-सक़फ़ी, ये सब ताइफ के मैदान के थे जो हिंदुस्तान आए और उनके ज़रिए से कई लोगों ने कलमा पढ़ा। इसीलिए हम कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला, हम कहते हैं कि ताइफ का मैदान सब्र की तलवार से फतह हुआ, ना कि लोहे की तलवार से। और मक्का जो फतह हुआ माफी के ऐलान से फतह हुआ, और मदीना जो फतह हुआ वो मुसअब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दाई बनाकर भेजा था, उस दावत की बरकत से मदीना फतह हुआ। उस जमाने के हिसाब से ये तीन बड़े कंट्री समझ लीजिए आप, यानी मतलब ये है कि तीन बड़े मुल्क मक्का, मदीना और ताइफ सब्र, माफी के ऐलान और दावत के काम से फतह हुए। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस हद तक मेहनत की, सारे कुंबे और कबीले, यहां तक के सही बुखारी के एक रिवायत में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के के तकरीबन हर घर को खटखटाया। सही उस सीरा अन-नबविया, डॉक्टर अकरम अल-ज़िया अल-अमरी ने इसको सही कहा है, कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन मक्के के हर घर को खटखटाया, कहा क्या तुम मुझे पनाह दोगे, क्या तुम मुझे प्लेटफॉर्म दोगे, चलो हम मिलकर अल्लाह के पैगाम को पूरी दुनिया में आम कर दे। अल्लाहु अकबर। हम तो सोचते हैं कि कहीं हम जलील ना हो जाएं, इज्जत और जिल्लत देने वाले तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। हम ये सोचते हैं कि हमारा कारोबार क्या होगा, हम ये सोचते हैं कि अगर गैर मुस्लिम को बताएंगे तो मेरे डीलिंग्स क्या होंगे, हम ये सोचते हैं कि अगर हम दूसरों को इस्लाम की बात बताएं तो पता नहीं मेरे साथ क्या मामला होगा। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा एक जज्बा था कि इंसानों को आग में तड़पते नहीं देख सकता है तो जहन्नम की आग में तड़पते कैसे देख सकते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के के अंदर जो इतना काम किया, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो वफ्द आने का जिक्र किया है, और जो वफ्द नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, वफ्द यानी डेपुटेशन, डेलीगेशन, जो कुछ लोग जमा होकर किसी से मिलने जाते हैं उसको कहते हैं अरबी में वफ्द। सिर्फ मदीना के अंदर वफ्द नहीं आए, मक्के के अंदर भी वफ्द आए हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के मौके पर जब इस्लाम की बात बतला रहे थे तो उस वक्त पर अक़बा की घाटियों के पास एक कबीला आया और आकर उन्होंने, ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका पैगाम क्या है,
तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पैगाम को समझाया, तो उन्होंने जो कलमा पढ़ा वो वफ़द ने जाकर फिर मदीना के लिए अल्हम्दुलिल्लाह वो वफ़द दरिया बन गया और मदीने के अंदर फिर इस्लाम फैल गया। फिर उसके बाद जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तय्यबा आप तशरीफ़ लाते हैं, जंगे बदर, जंगे ओहद, जंगे खंदक, फिर उसके बाद होते होते यहाँ तक के हुदैबिया का मौका आता है, एक ऐसा मकाम मक्के के करीब जहाँ पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और काफिरों के दरमियान मुआहिदा हुआ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुआहिदे का फ़ायदा उठाते हुए मदीना तय्यबा के अंदर आपने कोशिश की कि अरब में तो इस हद तक बात पहुँच चुकी थी कि अरब के अंदर तो इस हद तक बात पहुँच चुकी थी कि अरब के लोग इस्लाम की बहुत बातें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम से सीख चुके थे। अब टाइम था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम की बात फैल जाए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 हिजरी में मुहर्रम के महीने में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त भेजना आपने शुरू कर दिया। आपने जो ख़त भेजे हैं, अब हम होते तो कहते कि हमें लिखना नहीं आता, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिखना नहीं आता था, तो आपने लिखने वालों की मदद ली, लेकिन अल्लाह के पैगाम में कोई रिकॉर्ड पढ़ने नहीं दिया आपने। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखने वालों से कहा कि लिख कर ख़त तैयार किए जाए। इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि 7 हिजरी में एक मरतबा भेजा गया ख़त, जो ख़त भेजे गए फिर दोबारा 9 हिजरी में तबूक में भी भेजे गए फतहुल बारी के अंदर, यानी 2 मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक ख़त के जो फासला था, सबसे कम जो मुखौखस यानी कि इस्कंदरिया जो आज मिस्र के नाम से पाया जाता है, वहाँ से लेकर मदीना तक 1000 किलोमीटर का फासला है। तसव्वुर कीजिए कि उस ज़माने में कश्ती पर कैसा गए होंगे, घोड़े पर कैसा गए होंगे, पैदल कैसा गए होंगे। अंदाज़ा लगाइए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को भेजा और वो जो सहाबा इकराम थे वो अपने आप में दाई थे, वो हलीम थे, वो हकीम थे, वो अलीम थे, वो मालूमात जानने वाले थे, वो बुर्दबार थे, वो सोच समझकर बातें करने वाले थे। वो खुद कोई पोस्टमैन की तरह नहीं थे, बल्कि वो हलीम और बुर्दबार एक दाई भी थे जो ख़त लेकर जाते थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त भेजा है, जैसा कि मैंने कहा कि लगभग 99 जगहों पर आपने ख़त भिजाया। इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक आपने 2 मरतबा भेजा। अल्लाह अकबर, इतनी कम मुद्दत में कैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना टाइम मैनेजमेंट किया होगा। मसाइल भी बतला रहे हैं, वादो नसीहत भी कर रहे हैं, और थे तो वो मक्के के अंदर, लेकिन रोम के अंदर पाए जाने वाले बच्चों की फिक्र है कि पता नहीं कि वो जहन्नम में कल के दिन जलेगा तो उसका क्या होने वाला है। वो पर्शिया के अंदर पाए जाने वाले बच्चों की फिक्र कर रहे हैं, वो हिंदुस्तान में पाए जाने वाले बच्चों की फिक्र कर रहे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतूत रवाना किए, तो आप तसव्वुर कीजिए कि इस ख़त के फ़ायदे क्या हुए। मैं आपको थोड़ी सी झलक दिखलाता हूँ स्टैटिस्टिक की शक्ल में। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक ख़त भेजा, उस एक ख़त, ये तो जो तारीख़ तबरी, ज़ादुल माद, डिटेल में जो ख़त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजे हैं, क्योंकि आज के बाद ओरिएंटलिस्ट ये कहते हैं कि जो चमड़े की शक्ल में ख़त इंटरनेट पर पाए जाते हैं ये सब फेक है, लेकिन हम मुसलमानों को वो चमड़े के जो ख़त आज मिल रहे हैं वो फेक हों या सही हो, उससे हमें लेना देना है ही नहीं। असल जो चीज़ ये है कि तारीख़ तबरी जो कदीम ज़माने की किताबें हैं, उसमें टेक्स्ट की शक्ल में मुहद्दिसीन और मुअर्रिखीन ने लिखकर महफूज कर दिया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त के अंदर क्या क्या कंटेंट था, वो सारा का सारा कंटेंट आज भी किताबों के अंदर महफूज है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कई ख़त भेजे हैं, उसमें से सिर्फ 3 ख़तों का मैं आपको जिक्र करता हूँ। एक ख़त जो आपने रवाना किया हिरक़ल यानी कि ईस्टर्न रोमन एम्पायर की तरफ। ईस्टर्न रोमन एम्पायर, अगर वो आज के दौर में अगर आप नक्शे में देखेंगे दुनिया के, तो तकरीबन 33 कंट्रीज़ में वो बढ़ चुका है, उतना बड़ा था। यानी हम तो बाद औक़ात एक कोई अगर बड़ा बट्टू लगा लेता है तो इसको इस्लाम बताने के लिए डरते हैं, अरे इतना बड़ा बट्टू था, छोटा रहा तो लगाए दावत का काम करेंगे। उसको भी जहन्नम से बचाने की फिक्र होनी चाहिए।
दुश्मन को भी जहन्नम से बचाने की फिक्र होनी चाहिए। हर हिंदू और हर ईसाई, हर गैर मुस्लिम, हर बच्चे, हर मुसलमान को, सबको जहन्नम से बचाने की फिक्र होनी चाहिए। हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोमन एम्पायर को खत लिखा, उस जमाने के हिरकल शाह रूम। आज वो स्प्लिट होकर कितने कंट्रीज में है? 33 कंट्रीज। मैं उसके नाम गिनाऊंगा आपको। वो 33 कंट्रीज में एक फ्रांस है, एक जर्मनी है, एक इटली है, यूक्रेन है, टर्की है, सीरिया है, मिस्र है, ट्यूनीशिया है, लीबिया है। या जमाने के जो बहुत बड़े 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 कंट्रीज हैं, स्पेन तक के पाए जाने वाले जितने कंट्रीज पाए जाते हैं, 33 कंट्रीज इसके अंदर पाए जाते हैं। और आज वहां पर मुसलमानों की तादाद कितनी है जानते हैं आप? वैसे तो मैं सारी स्टैटिस्टिक लाया हूं, ऐसा ना हो कि समझे कि बस ऐसे ही फिगर बतला रहा हूं। हमने पूरा कैलकुलेशन कई घंटे निकालकर पूरी तरह से हमने कैलकुलेशन किया, और इस अंदाज में कोई भी बुक में मालूमात नहीं थी, तो हमने कोशिश की कि मुसलमानों को अच्छी तरीके से रियलाइज करवाने के लिए कि किस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आलमी दावती मिशन आपने किया। आज 98 करोड़ मुस्लिम पाए जाते हैं इन 33 कंट्रीज में। 98 करोड़। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक खत जो गया वो बीज बना। आज उस बीज से निकलने वाले फल 98 करोड़ मुसलमान जो फिलहाल जिंदा है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, जो गुज़िश्ता सदी में मर गए, उससे पहले मर गए, मैं तो उनकी बात अभी कर ही नहीं रहा। 98 करोड़ मुसलमान जहन्नम से बचने की तैयारी में लगे हुए हैं। कितना बड़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अचीवमेंट है, आप अंदाजा लगाइए। और जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत भेजा था एथोपियन डायनास्टी की तरफ। एथोपियन डायनास्टी किसको कहते हैं? आज का जो एथोपिया है, एरिट्रिया है, सोमालिया है, सूडान है, और इसी तरीके से नीचे जो यमन का एरिया, सऊदी अरब के नीचे जो यमन का एरिया है, ये सारे जो एरिया मिलते हैं तकरीबन 7 बड़े कंट्रीज आते हैं। ये 7 बड़े कंट्रीज में 17 करोड़ मुसलमान आज पाए जाते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक खत जहां पर गया, 17 करोड़ मुसलमान आज जहन्नम से बचने की तैयारी में लगे हुए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तीसरा खत जो पर्शियन डायनास्टी की तरफ गया। पर्शियन डायनास्टी में कितने कंट्रीज आते हैं आज के दौर में? उस जमाने की फारस की हुकूमत जिसको कहते थे, ईरान की, 17 कंट्रीज आते हैं। उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का गुजरात का कोने का एरिया, और इसी तरीके से बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान, यूएई, ईरान, इराक, ये वो सारे मुल्क हैं जो पर्शियन डायनास्टी के तहत आते थे, जिसके अंदर आज तकरीबन 36 करोड़ मुसलमानों की आबादी पाई जाती है। यानी अगर आप, मैं तो अभी सऊदी अरब की तादाद तो मैंने गिनी नहीं, इंडोनेशिया की तादाद तो मैंने गिनी नहीं, अभी मलेशिया की तादाद तो मैंने गिनी नहीं, ब्रुनाई की तादाद तो मैंने गिनी नहीं, और आप कहेंगे अमेरिका और यूरोप की तादाद आप क्यों नहीं बतला रहे हैं? उस वक्त तो अभी अमेरिका दरियाफ्त ही नहीं हुआ था। सबसे पहले अमेरिका 1492 में दरियाफ्त हुआ, और यूरोप उस वक्त पर जंगलों के अंदर लाइफ गुजार रहा था। 1452 में सबसे पहले यूरोप ने आंख खोली। उससे पहले तो मुसलमान सिविलाइज और बेहतरीन सिस्टम के साथ लाइफ गुजारने में आगे भी निकल चुके थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में शायर ने क्या ही खूब कहा, रहे उससे महरूम न आबी न खाकी, रहे उससे महरूम न आबी न खाकी, हरी हो गई खेती सारी खुदा की। वो बिजली का कड़का था या सौते हादी, अरब की जमीन जिसने पूरी हिला दी। अब अरब के अंदर